यस बेटा, वेलकम टू द सेकंड पार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन। और हम चैप्टर कर रहे हैं नंबर 2 बेटा, दैट इज पीपल एज रिसोर्स, इकोनॉमिक्स 9th क्लास। चलिए, सो फर्स्ट टॉपिक में हमने बेटा 2 स्टोरी पढ़ी जिनके बेस में हमने किसी कंट्री की कंडीशन के बारे में पढ़ा था। अगर वहां इन्वेस्टमेंट होता है हेल्थ और एजुकेशन में तो कंडीशन बदल जाती है, अदरवाइज नहीं बदलती। उन दोनों स्टोरी में भी यही था। और इंडिया के बाद जापान का हमने पढ़ा था, उन्होंने कहने की अपनी जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत बेटा इन्वेस्ट किया है, जिससे आज वो डेवलप कंट्री है। चलिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय द मैन वुमेन, अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। Like Vilas and Sakal, people have been engaged in various activity. We saw that Vilas sold fish and Sakal got the job in firm. दोनों की जॉब है, पर दोनों की जॉब में काफी डिफरेंस है। These various activities have been classified into 3 main sector: primary, secondary and tertiary. इनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा। Primary sector include the agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, mining and quarrying. तो इससे की एक्टिविटी सारी प्राइमरी बातें जो कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंडेंट होती हैं। सेकेंड है मैन्युफैक्चरिंग, इधर इंक्लूड द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर आता है बेटा, इसमें अधिकतर इन्हीं को प्रोसेस करके इनकी वैल्यू बढ़ा दी जाती है, यहाँ थोड़ी इनकम सोर्स ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है बेटा ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस। टर्सरी सेक्टर, ये तीसरा सेक्टर टर्सरी, जिसमें अधिकतर सर्विस होती है, सर्विस प्रोवाइड होती है, जिसकी वजह से इनकी इनकम होती है। इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता बेटा। The activities in the sector result in the production of good and service. These activities add value at the national income. अब ये तीनों एक्टिविटीज में जो भी काम होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है बेटा, ऑटोमेटिकली नेशनल इनकम में वो कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करता है। ठीक है, दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जिस कंट्री में उसकी पॉपुलेशन हेल्थी एजुकेटेड होगी, वहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होंगी, ज्यादा होंगी बेटा। ठीक है, और देश के लिए फायदा होगा, नेशनल इनकम के लिए बेनिफिट होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव 2 पार्ट, इसके भी 2 पार्ट है, मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी। देखिए, हमारे लिए फिर जाना जरूरी है इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूरी है। मार्केट एक्टिविटी देश के लिए फायदेमंद है, नॉन मार्केट एक्टिविटी का हमारे लिए कोई फायदा नहीं है, कंट्री के लिए, हमारे घर के लिए फायदा हो सकता है। देखिए एग्जांपल दिया है, मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व रेम्युनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट एंड दिस इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। तो इसमें हम बात करते हैं बेटा, कहने की पेमेंट होती है, राइट, प्रॉफिट होता है, और इसमें कोई सैलरी वगैरह या कोई पेमेंट दी होती है। ठीक है, जैसे हम बाहर कोई जॉब कर रहे हैं तो वो इसमें बेटा मार्केट एक्टिविटी में आएगा। आपने कोई घर पे भी सामान बना के कोई सेल किया बाहर किसी को, तो वो भी मार्केट एक्टिविटी में आएगा, राइट। सेकेंड है बेटा नॉन मार्केट एक्टिविटी, यानी इनका मार्केट से लेना देना नहीं है। आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, आपने घर पे कुछ थोड़ा बहुत उगा लिया कुछ छोटे से एरिया में और उसको कंज्यूम कर लिया, तो वो नॉन मार्केट में आएगा, राइट। दीज कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग, प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स एसेट। ये फिक्स एसेट है, इनका आप खुद कंज्यूम करते हैं, तो इसका बेटा नेशनल इनकम में कोई इसका इफेक्ट नहीं होता। छोटी सी एक्टिविटी दी है, विलेज बेस, एक बार पढ़ लेना बेटा, कर भी सकते हैं आप। चलिए, ड्यू टू द हिस्टोरिकल एंड कल्चर रीजन देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन द मैन एंड वुमेन इन द फैमिली। अब इंडिया की बात करते हैं बेटा, हमारे यहाँ कल्चर रीजन रहा है, कल्चर की वजह से मैन और वुमेन के लेबर में काफी डिफरेंस है, राइट। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स, यानी जो घरेलू काम है वो करती हैं, एंड मैन वर्क इन द फील्ड, मैन खेतों में या बाहर सर्विस वगैरह करते हैं। सकल मदर शीला कुक फूड, क्लीन यूटेंसिल, वॉशेस क्लोथ, क्लीन हाउस, लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन। सकल्स फादर बूटा कल्टिवेट द फील्ड, सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड अर्न मनी फॉर द फैमिली। ये आपने पीछे एग्जाम्पल पढ़े थे, तो उसके फादर फील्ड में वर्क करते हैं, मदर कुछ काम करती है और थोड़ा बहुत अर्निंग भी करती है वो अदर दूसरों के घरों में काम करके। ठीक है, सिला इज नॉट पेड फॉर द सर्विस। अब देखिए, अधिकतर काम के लिए सिला को इसकी पेमेंट नहीं होती है, क्योंकि सारे उसके घर के ही हैं। एंड डिलीवर फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली, पर फिर भी अपने परिवार को चलाने के लिए, ग्रो करने के लिए वो ये वर्क करती है। ठीक है, बूटा अर्न मनी विच ही स्पेंड ऑन रीडिंग हिज फैमिली, वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस। तो वुमेन फैमिली के लिए अंदर जो भी नॉन मार्केट एक्टिविटी करती है उनका कोई पेमेंट नहीं होती बेटा, इसलिए उनकी इंपॉर्टेंस भी ना उनको काउंट किया जाता है, राइट। So women are paid for the service delivered to the family and the household work done by women in non-recognized in the national income. और इसीलिए हम बात करते हैं बेटा, बहुत बड़ा एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो वर्क है वो हमारी नेशनल इनकम में रिकॉग्नाइज नहीं होता है। गीता मदर ऑफ विलास अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश। अब ऐसे ही जो गीता थी, विलास की मदर फिश बेचती थी। दस वुमेन आर पेड इन फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर लेबर मार्केट। जब वो लेबर मार्केट में, बाहर मार्केट में आते तब उनको अर्निंग होती है, तब ये मार्केटिंग एक्टिविटी में काउंट होता है बेटा, नेशनल इनकम में काउंट होगा। देयर अर्निंग लाइक दैट देयर मेल काउंटर पार्ट इन द डिटरमाइन ऑन द बेस ऑफ एजुकेशन स्किल। फिर काउंटर पार्ट होता है जिसमें जितनी ज्यादा एजुकेशन, जितना स्किलफुल है उसको उतनी ज्यादा इनकम होती है, उसका उतना ज्यादा रोल होता है नेशनल इनकम में। सो एजुकेशन हेल्प, और इसी चीज में हम बात करते हैं बेटा कि मार्केट एक्टिविटी में या हम कहते हैं नेशनल इनकम में जो रोल है वो बढ़े कैसे, तो उसमें सबसे बड़ा काम करती है एजुकेशन।
सो एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर हिम। तो आपका जितनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है सभी के पास होती है बेटा, पर कौन उसको अचीव कर पाता है, कौन उसका बेटर यूज करता है, वो एजुकेटेड पीपल करता है, राइट। सो एजुकेशन एंड स्किल आर मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल मार्केट। अगर आपको मार्केट में अर्न करना है तो आपको एजुकेटेड और स्किल दोनों होनी चाहिए। ए मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मीगर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। और इधर महिलाएं जो घर से बाहर काम भी करती है बेटा, तो उनके पास ज्यादा एजुकेशन नहीं होती, उनके पास स्किल नहीं होता, इसलिए कहीं ना कहीं इनकी अर्निंग सोर्स कम होते हैं। देखिए वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन, इसलिए वुमेन को कहना कि लो पेड होता है, लो सैलरी मिलती है। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर, जहां जॉब सिक्योरिटी वहां भी बेटा वुमेन वर्क करती है, इसीलिए वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन मीगर, जहां लीगल प्रोटेक्शन भी नहीं होती है। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज एक्साइज बाय द इरेगुलर एंड लो इनकम, तो इरेगुलर होता है बेटा, यहाँ कभी भी इनको हटा देते हैं काम से, और इनकम भी काफी कम होती है। In this sector, there is an absence of basic facility like maternity leave, child care, and other social security system. However, women with high education and skill formation are paid at par with the men. फिर भी हम बात करते हैं वुमेन हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन पेड विद द पार। अगर अच्छी एजुकेशन अच्छी हेल्थ मिले तो ये शायद उनसे भी ज्यादा अर्न कर सके। अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट। अब फीमेल की बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर में टीचिंग और मेडिसिन, ये इनमें बहुत अट्रैक्ट होती है वुमेन। सब वुमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में बेटा एंटर होनी शुरू हुई है। अदर सर्विस इंक्लूडिंग जॉब दैट नीड हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल कंपटीशन, तो इनको इसमें अच्छी साइंटिफिक नॉलेज और टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन होना चाहिए, उसके बाद बेटा ये कंपीट कर पाती है। आस्क योर सिस्टर टू और योर क्लासमेट व्हाट शी लाइक टू टेक अप ए कैरियर, तो हम हर एक के कैरियर के बारे में पूछ सकते हैं, तो वो इसमें बेटा कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। अगर हमें इसको डिफरेंस को खत्म करना है मेन वुमेन को, तो इसमें हमें उनको एजुकेटेड और अच्छा कॉम्पिटेंस बनाना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बेटा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ेंगे, जो सबसे मेन टॉपिक है इस लेसन का, जिसमें एजुकेशन और हेल्थ इन दोनों इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज ये दो वीडियो बहुत है बेटा आपके लिए। इनमें आपको फर्स्ट में तो दोनों की स्टोरीज करनी है, सकल और विलास की, ठीक है, और फिर एक जापान का छोटा सा शॉर्ट नोट बना लेना, ठीक है। और इसमें हम बात करते हैं बेटा, इसमें पहला आया था, दो इकोनॉमिक एक्टिविटी आई थी, एक तो नॉन मार्केटिंग और मार्केटिंग, उनको करना है आपको, और इसके बाद मैन वुमेन में जो लेबर डिफरेंस है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा।